अमेरिका की गुलामी करते हो। अमेरिका के डोनाल्ड लू एक थर्ड क्लास जो है ब्यूरोक्रेट के कहने पर जो है तुम अपने वजीर आजम को चलता करे हो। और साजिश क्या होती है? तुमने वजीर आजम और वजीर खारजा को अंदर रखा हुआ है, पावर सलासल किया हुआ है। और गुलामी क्या होती है? और मैंने कहा इतनी औकात है, पहले तुम ये तो बताओ। हाईकोर्ट को भी मैंने कहा, और मैंने वो आईजी को कहने लगे कि आप इंक्वायरी करें, तो मैंने कहा भूले आले दे अराई उहे चोर तो उहे साई। खान साहब की मैं आपको बताऊं, मैंने उसको मुलाकात की अटक जेल में, तो मुझे सुपरिटेंडेंट जेल कहने लगा जी पहली दफा आए हो। मैं कहा जी तू जम्मया नहीं से जो उसले भी मैं आया सा कि उसले। आज एक डोनाल्ड लू ने, एक थर्ड क्लास ब्यूरोक्रेट जो अमेरिका का है, हमारे एम्बेसडर मजीद को धमकी देता है कि अगर तुमने इमरान खान को निकाल दिया तो अमेरिका तुम्हें माफ कर देगा। गुलाम है ना, गुलाम है हम अमेरिका के, आज से नहीं, उस वक्त से गुलाम ही कर रहे हैं ना। और फिर देखें हमने डोनाल्ड लू की उस बात को कैसे माना। हमने प्राइम मिनिस्टर को चलता किया। पहली बात हमने डोनाल्ड लू की और अमेरिका की गुलामी की ये सबूत दिया। और फिर यहीं तुर्रा नहीं हुआ खत्म, उन्होंने कहा ना, इनको पावर सलासल करो, इनको जेलों में ठोसो। वजीर आजम को जेल में ठोक दिया गया, वजीर खारजा को और उन सारों को जेल में। यह है साइफर। ओ भाई, बजाय इसके तुम डोनाल्ड लू के खिलाफ तुम एक्शन लो। तुम्हारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दो मरतबा कहा ब्लैटेंट इंटरफेरेंस इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। और स्ट्रॉन्ग डिमोश लिखो, वो भी लिखा गया। एक दफा इमरान खान की वजारत उज़्मा के दौरान में सारे सरबराहान के जो अफवाज पाकिस्तान के थे उनकी शराकत और शमूलियत में ये फतवा दिया गया। और दूसरी मरतबा शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा में भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इयादा किया उस बात का जिसमें अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान मौजूद थे। और उस वक्त साबका वजीर आजम, उसने जाके नेशनल असेंबली में कहा कि ये साइफर एक हकीकत है जो पाकिस्तान की जो है मुदाखलत हुई है, लेकिन साजिश नहीं हुई है। वो भाई साजिश और क्या होती है? अमेरिका की गुलामी करते हो। और साजिश क्या होती है? हेनरी किसिंगर के कहने पर भुट्टो को फांसी देते होते हो। और क्या साजिश होती है? अमेरिका के डोनाल्ड लू एक थर्ड क्लास जो है ब्यूरोक्रेट के कहने पर जो है तुम अपने वजीर आजम को चलता करे हो। और साजिश क्या होती है? तुमने वजीर आजम और वजीर खारजा को अंदर रखा हुआ है, पावर सलासल किया हुआ है। और गुलामी क्या होती है? वो कौन सा इसमें कहते हैं ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, वो सीक्रेसी एक्ट जो सदर ने साइन ही नहीं किया, आपने उसको चले कानून बना दिया। ओ भाई, इसमें कौन सी साजिश है? बता तो दो कि पाकिस्तान का कौन सा जो है दिफा को इस खत के मुंदरजात ने जक पहुंचाई है। कौन सा दुश्मन के हाथ में आपने ऐसा हथियार दे दिया है इस खत के जरिए जिसमें डोनाल्ड लू कह रहा है कि इमरान खान को निकालोगे तो माफी मिलेगी। इसमें कौन सी पाकिस्तान का दिफा खतरे में पड़ गया है? ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में आपने अंदर कर दिया है इमरान खान को। जब एक केस में बेल होती है जो मैंने करवाई, और वो भी चीफ जस्टिस के साथ मेरी अच्छी खासी जो है गर्मा सर्दी हुई कि जनाब ये क्या आप कर रहे हैं, ये है इस काबिल, इस लायक ये जो सजा है कि इसको जवाब रखा जाए। ज्यूरिसडिक्शनल इनकैपेसिटी है, कंप्लेंट इनकॉम्पिटेंट है, म्याद गुजर चुकी है, फिर भी आपके और बुलडोज करके बगैर दिफा दिए, बगैर बहस सुने हुए सजा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि कौन सी भाई ऐसी जल्दी थी। उसमें जब दिया और मैं जब उससे निकला कि मैंने कहा जो आपने फैसला करना है कीजिएगा, मैं तो जा रहा हूं। और फिर मुझे लिफ्ट में झूले दिए गए, 1 घंटा सवा घंटा लिफ्ट में झूले दिए गए। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था एक तबका है जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो वकील है। और आज आपने उसको भी मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने कहा मैं मर भी जाता तो काला कोट नहीं मरता था, काला कोट जिंदा है। तो आप वकील की आवाज को दबा देंगे? क्या आपका ख्याल है इस तरह से वकील जो है दुबक के घर में बैठ के छुप जाएगा? आपने मेरे घर पे फूल झड़ियां बरसाई, भले करते रहें,
आपने ये किया, उसके बाद जो कुछ हुआ मेरी मौजूदगी में, जिस तरह से एक 75 साल के शख्स को, जिसको हाई कोर्ट कह रही है कि इसको हिफाजत से घर पहुंचा के आओ, डीआईजी की ड्यूटी लगाई गई, एसपी की ड्यूटी लगाई गई, उनको भेजा गया और गुंडों ने उसे घर के बाहर से उसको उठाया, डीआईजी की मौजूदगी में, एसपी की मौजूदगी में, जिन्होंने मुंडा से मारे हुए थे, और पुलिस वाले साथ जो है शीशा खिड़की खोलकर उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं डीआईजी, जिनको हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था। ये है हमारा, क्या इस नहज पे हम पहुंच गए हैं कि हम अदालत आलिया के इन अहकामात को इस तरह हवा में बखेर कर फेंकेंगे और ये समझते हैं कि ये कौम और ये अवाम जो है ये अंधे हैं? क्या ये गूंगे हैं? क्या ये बहरे हैं? क्या इनको कोई शऊर अकल नहीं है कि ये नहीं समझ रहे क्या हो रहा है इस मुल्क में? बहुत खूबसूरत बातें की मेरे बलूचिस्तान वाले भाई ने भी, बहुत अच्छा किया। ओ भाई, कानून, आप कानून की गोल्डन जुबली आइन की मनाने जा रहे हो, हाँ 50 साल आप फख्र कर रहे हो, 50 साल। उसने सही कहा, ओ एक दिन तो बता दो आपने आइन की अमलदारी की हो। आपने आज कोई आइन की अमलदारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 14 मई को इलेक्शंस करवाओ, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाओ। ये धुतकार के कंटेम्प्चुअसली उसको जो है उसका डिफाई करते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी मुतकादी हूं, खुदारा आप जाने वाले हैं, आप कम अज कम इसकी की तौहीन अदालत का इर्तिकाब में आप 5 अशखास को अंदर कर दें, आइंदा कोई जुर्रत नहीं करेगा। उस वक्त के वजीर आजम, उस वक्त के वजीर कानून खजाना, उस वक्त के वजीर दाखिला, उस वक्त के वजीर दिफा और उस वक्त के वजीर कानून, ये 5 हैं। इनको आप चाहे टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट करके डिस्क्वालीफाई कर दें, किसी को जरूरत नहीं होगी आइंदा कोई ऐसा काम करेगा। अभी इन्होंने कल मुझे एडिशनल आईजी का फोन आया और उसने कहा जी आपका बयान लेना है, ये जो चौधरी परवेज इलाही को उठाया गया है इसमें हाई कोर्ट ने इंक्वायरी की है। और मैंने कहा इतनी औकात है, पहले तुम ये तो बताओ। हाई कोर्ट को भी मैंने कहा, और मैंने वो आईजी को कहने लगे कि आप इंक्वायरी करें, तो मैंने कहा भूले आले दे अराई उहे चोर तो उहे साईं। मैंने सरायकी में ही कहा, और मैंने कहा साईं जो चोर है आप उसी को जो है जिम्मे दे रहे हैं कि वो इंक्वायरी करके आपके आगे क्या वो इंक्वायरी करेगा। एक दफा हाई कोर्ट इनको सजाएं दे दे, उस डीआईजी को जो भेजा गया था उसको कि जाके हिफाजत से घर पहुंचा के आओ, उस एसपी को जो साथ था, दोनों साथ थे एक, और उस आईजी को जो कहता है मुझे पता ही नहीं है वो चौधरी परवेज इलाही कहां है। वाह, तगाफल आरफाना की इंतहा है। मैं कहता हूं इन 3 को एक दफा हाई कोर्ट तौहीन अदालत में सजा कर दे, आइंदा कोई अहकामात पुलिस वाला मानने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई नहीं करेगा, इसलिए कि हर कोई अपनी जो है वो देखता है, अपना दिफा करता है, अपना बचाव करता है। खान साहब की मैं आपको बताऊं, मैंने उसको मुलाकात की अटक जेल में, तो मुझे सुपरिटेंडेंट जेल कहने लगा जी पहली दफा आए हो। मैं कहा जी तू जम्मया नहीं से जो उसले भी मैं आया था कि मैंने कहा उस वक्त भी एक महबूस था यहाँ जिसका मैं केस कर रहा था, उस वक्त भी मैं यहाँ आया था। तो ये देखें, खान साहब ने उसको सोने नहीं देते। ये एक जो छोटा सा कमरा है जिसमें लाइट इतनी ज्यादा होती है कि रात को सारी रात जो है वो भंवर जो होते हैं उस पर लाइट पर आते हैं, जो क्या कहते हैं उनको, परवाने, और जो भी हैं वो सारी रात वो उसके कमरे में होते हैं, और दिन में सारे दिन में मक्खियां होती हैं। तो ये एक बंदे की बात नहीं हो रही, मैं इत्तेफाक से चूंकि ताज़ा है तो मैं मिल के आया हूं, तो मैं इसलिए आपको उनका हाल बता रहा हूं। लेकिन 2 रातें 3 रातें जगराता दे के, लेकिन उसने शिकायत नहीं की है। और वो क्या यही पाकिस्तान का मुकद्दर है? क्या यही खेल तमाशा चलता रहेगा पाकिस्तान के साथ? 77 साल हो गए हैं, 77 years have we tasted the flavor of independence even for a day?
Have we seen the fundamental rights articulated in the Constitution being conferred and granted to the people of Pakistan? What is this joke going on with this country? We are the defenders of the Constitution of Pakistan. It was Allama Iqbal, a barrister, जिसने पाकिस्तान का तखय्युल पाकिस्तान दिया था, ख्वाब दिया था पाकिस्तान का, जिसने तकमील की वो भी बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना था, फाउंडर ऑफ द नेशन, वो भी वकील था, जिसने पाकिस्तान को आइन दिया शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, वो भी बैरिस्टर था, वो भी वकील था। और आज जो हम हिफाजत पाकिस्तान करेंगे और पाकिस्तान के आइन की, आज भी हम काला कोट अपने जिम्मे लेते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आइए हम मुत्तहिद होकर, आइए हम मुत्तफिक होकर, आइए हम सुप्रीम कोर्ट की बार को इसकी एनकरेजमेंट दें, और हम खुद जो है, जो मैंने फ्लैटीज से शुरू किया था, हम भी एक कन्वेंशन पूरा भरपूर पिशावर से शुरू करने वाले हैं। और हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के कोने कोने में आपके सुप्रीम कोर्ट बार के मुआवनत से और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर बार एसोसिएशन की ताउन के साथ इंशाअल्लाह हम चलाएंगे और पाकिस्तान को उनका हकीकी हक देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।